नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिवनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजा बघेल जी से समय जगत संवाददाता भाई बिट्टू जख्म की खास बातचीत। हमारे संवाददाता बिट्टू जख्म के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब बड़ी ही शालीनता से दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय राजा बघेल जी, आप क्या कहेंगे आज के मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में कि पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार करने में 100 दिन लग गए और विभागों का बंटवारा हफ्ते भर होने लगे नहीं हुआ है। आपके अनुसार क्या कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में वापसी करेगी और करेगी तो कैसे करेगी? कांग्रेस की क्या तैयारी है? कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुकी है, इसमें आपको क्या लगता है कि देश की और राज्य सरकारों से कहां कमी रह गई? मैं समय जगत न्यूज़ चैनल से भाई बिट्टू जखम। आप ये जो देख रहे हैं मेरे साथ में आज है आदरणीय राजा बघेल जी, जो कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव है। आज इनसे हमारी खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ समीम भाई हैं और समय जगत में आप देख रहे हैं भाई बिट्टू जखम के साथ आदरणीय राजा बघेल जी को। इनसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना तो एक महामारी बीमारी बन चुकी है, इसमें आपको क्या लगता है कि देश की और राज्य की सरकार से क्या कमी रह गई है? कोरोना के संबंध में देश की और राज्य की सरकारों ने जो एक राष्ट्रीय आपात स्थिति के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी। किसी भी देश में किसी भी स्थिति में जब आपातकालीन स्थितियां आती हैं, महामारी बनती हैं, तो उनके लिए चरणबद्ध ढंग से प्लानिंग तैयार की जाती है। और भारत में भी इसके लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन जैसे कोरोना की महामारी आई तो राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा के चलते और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की मंशा के चलते इन सारे कदमों में देरी हुई और इसके खामियाजा भुगता कि आनन फानन में लॉकडाउन करना पड़ा। और इस लॉकडाउन के बाद जिस तरह की स्थितियां हुई, पूरी दुनिया के जितने भी देशों ने लॉकडाउन किया, दुनिया के हर देश में लॉकडाउन उठने के बाद लॉकडाउन जब हटाया गया तो मरीजों की संख्या में कमी हुई। भारत में चूँकि बिना किसी प्लानिंग के लॉकडाउन किया गया तो दुनिया का भारत पहला ऐसा देश है जहाँ लॉकडाउन उठाने के बाद लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और हम प्रगति करते हुए तीसरे स्थान तक आ गए। शर्म का विषय है और ये पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार की असफलता है। आप अनुसार क्या कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में वापसी करेंगे और करेंगे तो कैसे कांग्रेस की तैयारी करवाएंगे? देखिए, कांग्रेस पूरे 24 विधानसभा चुनाव में संगठन के एक प्रॉपर सिस्टम से चुनाव लड़ रही है और जिस तरह की खबरें अभी आ रही है, जो भी 22 इस्तीफ़ा देने वाले विधायक थे उनका उनके क्षेत्रों में काफ़ी विरोध है और वहाँ की जनता और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको अपना नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे निश्चित रूप से लगता है कि कमलनाथ जी की कार्यशैली के चलते और रणनीति के चलते हम वापस सरकार में वापसी करेंगे। आप कहेंगे कि आज के मध्य प्रदेश राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पहले तो मंत्री का मंडल का विस्तार करने में 100 दिन लग गए और विभागों का बंटवारा हफ्ते भर होने लगे नहीं हुआ है। देखिए, तो दिख रहा था कि लोभ की जोड़ तोड़ की सरकार है, सौदेबाजी की सरकार है। अब इस तरह का जब जोड़ तोड़ और सौदेबाजी की जाती है तो पहले तो परिलक्षित हो गया कि बड़ी मुश्किल से मंत्रिमंडल का गठन हुआ। मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो वो सीएम शिवराज सिंह जो बड़े घमंड से बार बार बातें करते थे, इस बार 2-2, 3-3 बार दिल्ली से बैरंग लौट आए। दिल्ली से बैरंग लौटने के बाद जैसे तैसे मंत्रिमंडल के विभागों का गठन हुआ और मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मंत्रिमंडल के गठन में आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय संतुलन पूरी तरह से गायब है। पूरा का पूरा बाई इलेक्शन बेस्ड मंत्रिमंडल है और इसके बाद जो उसका अगला चरण है कि जिसमें विभागों का बंटवारा होना था, आज दिनांक तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। और इसके लिए भी विभागों के बंटवारे के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी 2-2 बार दिल्ली का चक्कर लगा कर आ गए हैं, लेकिन इसमें उनको सफलता हाथ नहीं लगी। यह कहा जा सकता है कि पूर्णतः सौदेबाजी की सरकार है। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भगवान जाने कब होगा और जब होगा तो वो जो लोग मंत्री 14 लोग बने हुए हैं वो पूरे समय अपने चुनाव क्षेत्र में ध्यान देंगे कि अपनी लूट में ध्यान देंगे कि प्रदेश की जनता में ध्यान देंगे। तो निकट भविष्य में कोरोना जैसी महामारी के चलते मुझे लगता नहीं है कि सरकार सही ढंग से काम कर पाएगी। आप देख रहे हैं समय जगत न्यूज़ चैनल के साथ मैं भाई बिट्टू जखम, संवाददाता सिवनी से। मेरे साथ में है राजा बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सह सचिव।
धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए मध्य प्रदेश सिवनी जिले से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सोनी के साथ भाई बिट्टू जख्मी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.